नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार मिश्रा एनिमेंट क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। इसके बाद आज हम जो चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम में, तो हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, मतलब कि अभाज्य गुणनखंडों की चर्चा करेंगे, कुल गुणनखंडों की चर्चा करेंगे, सम गुणनखंडों की चर्चा करेंगे, विषम गुणनखंडों की चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे सम ऑफ गुणनखंड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स की चर्चा करेंगे। तो आइए हम जो हमारी आदत है उसी हिसाब से छोटे छोटे चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि आइए आप फोकस करिए, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं? गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, या ये भी बोल सकते हैं भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या भी बोल सकते हैं, गुणनखंडों की संख्या बोल सकते हैं। इसमें से पहला आपसे जो पूछा जाता है कि प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी सर पहला हमसे इसमें ये पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो आपसे पूछी जाती है, जैसे एग्जाम्पल मैं एक लेता हूं, एकदम इसको मैं प्रूफ कराऊंगा, सब तरीके से कराऊंगा। जैसे 48 लिखा है, इसमें अभाज्य गुणनखंडों से आपकी संख्या पूछ देगा। अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछेगा आपसे, तो आपको बताना है कि 48 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आप कैसे बताएंगे इसको? आप अभाज्य संख्याओं में तोड़ दीजिए, तोड़िए 24, 12, 6, 3, 1, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। 48 को हमने तोड़ा अभाज्य में। इसी तरह से अब अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या हमसे पूछ रहा है, तो संख्या जब पूछे आपसे तो कुछ नहीं करना है, केवल एक कॉन्सेप्ट है इसका कि पावर जो है ना, जैसे ये 2 की पावर 4 है ना, 4 लिखिए प्लस 3 की पावर 1, पावर को आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो आपकी अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हुई? 5 हुई। चीजें समझ रहे हैं? केवल अभाज्य में आपको तोड़ना है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है? अभी ना समझ में आता होगा और एग्जाम्पल कराते हैं तो आ जाएगा। दो की पावर 11 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए सर हमको आप बताए हैं कि कुछ नहीं है, केवल क्या करते हैं हम पावरों को, जो पावर लिखी है हमारी, उनको ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ऐड जब करेंगे तो सर 11, 12 प्लस 2 तो कितना हो रहा है? 4, 1, 5, 25 हो रहा है। बस ये आपका क्या हुआ? 25। इसमें क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। और देख लीजिए, और देखिए, आइए चलिए और एग्जाम्पल कर लेते हैं। 19 की पावर 11, 10 की पावर 11, 17 की पावर 22, 27 की पावर 11। तो अभाज्य
गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सर हम क्या करते हैं, पावरों को ऐड कर देते हैं, पर सिस्टम एक होता है इसका, संख्याएं क्या हो, अभाज्य हो तब आप ऐड कर देंगे। अब आइए अंगुलियों में, 19 आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है? जी सर 19 एक अभाज्य है। 10 नहीं है, इसको तोड़िए, ये किस में टूटेगा, 2 और 5 में टूटेगा। 10 जो है तो आपका किस में टूटेगा, 2 और 5 में, इसकी पावर 11, इसकी पावर 11, तो मतलब इसमें से 11 कितने फैक्टरों में टूट रहा है, 10 कितने फैक्टरों में टूट रहा है, 2 फैक्टरों में टूट रहा है। 2 फैक्टरों में जब टूट रहा है तो मतलब इसकी पावर क्या होगी, डबल हो जाएगी, 11 दूना 22। 17 अभाज्य संख्या है सर, 22 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 27 को हम कैसे अभाज्य गुणनखंडों में कैसे लिखेंगे, 27 क्या होता है, 3 की पावर 3, मतलब 3 क्या हो रहा है, 3 फैक्टरों में टूट रहा है ना, 27 को हम कैसे करेंगे, 3 इंटू 3 और इसकी पावर 11, इसकी पावर 11, इसकी 11, ठीक है, मतलब 3 फैक्टरों में टूट रहा है 33। अब इनको ऐड कर दीजिए तो आपकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी, 3 2 5 6 7 1 8, ये भी सेम 8, मतलब 88 होगा इसके अभाज्य गुणनखंड। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? ये नहीं कि अब आप 10 को पावर 11 है तो आप इसको भी ऐड कर दीजिए, नहीं, इसको अभाज्य में तोड़िए फिर इसके बाद ऐड कीजिए। अभाज्य संख्याएं हम पार्ट फर्स्ट में चर्चा कर चुके हैं, तो वहां से आप समझिए। 27 को भी हमने 3 पार्टों में तोड़ दिया तो जब हम इसको तोड़ दिए 3 पार्टों में तो भाई 11 इसकी पावर 11, इसकी पावर 11, इसकी पावर, अब तीनों का मतलब 33 यहां से निकल के आ गया हमारा। और कर लीजिए एक आध एग्जाम्पल तो और क्लियर हो। पंद्रह की पावर 10 इंटू 10 की पावर 12 इंटू 20 की पावर 12 इंटू 13 की पावर 12। अब इसमें हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। 30 सेकंड आपके पास समय है, निकालिए, नहीं फिर मैं बताता हूं। सर ये 15 जो है ना तो आपका कैसे टूटेगा, अभाज्य में जब टूटेगा तो 3 गुणे 5 टूटेगा, जी सर टूटेगा। ये 2 गुणे 5 में टूटेगा, जी सर टूटेगा। ये कैसे टूटेगा, ये आपका टूटेगा 2 गुणे 5 में, और ये 13, ठीक है सर 13 में रहेगा। ये 2 में टूट रहा है, 10 कितना हो गया, 20 हो गया, 12 24 हो गया सर, 12 ये 3 पार्टों में 36 हो गया सर, 12 केवल 12 है सर। तो इसको ऐड करिए ना, 6 4 10 2 12 की 2, ठीक है, कैरी आया 1, 2 दूनी 4, 1 5, 1 6 7, 1 8, 1 9, मतलब 92 हमारे क्या हुए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हुई। कितनी हुई, 92। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? जी सर। अब थोड़ा इससे और आगे चलते हैं। हमसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। ये तो था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब इसके आगे हमसे पूछता है कुल गुणनखंडों की संख्या। आइए उन पर चलते हैं। आराम से समझिएगा, 1 नंबर का इस यहाँ से एग्जामिनर फंसाता है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, थोड़ा नंबर सिस्टम बड़ा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे। ये अभी पढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद कुछ समीकरण वाले जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं उनको भी करवाएंगे, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए आपका नंबर सिस्टम। मतलब कि एक दफ़ा जो पढ़ लिए हैं तो उसमें कंप्लीट आपको मिले। चलिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की चर्चा करते हैं, मतलब सभी गुणनखंडों की, सभी गुणनखंड की संख्या।
तो आओ अभी आपने अभाज्य गुणनखंड देख समझ गए हैं ना, आओ उसी के आगे चलते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? चलो बताओ सभी लोग। सर 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, मतलब कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 4 3 12। हाँ ठीक है सर। तो अभाज्य गुणनखंड आपके कितने हो गए? कितने हो गए सर? 2 1 3 हो गए जी, ठीक है 3 हो गए। कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड पिक्चर फिसल सकती है, इसलिए गौर करिएगा। यहाँ पास करना क्या है, ये यहाँ पास 2 की पावर 2 है ना, पावर को आपको 1 बढ़ा के लिखना है। 2 है 3 लिख दिए, यहाँ पास 3 की पावर 1 है ना, 1 को बढ़ा के लिख दीजिए 2। तो मतलब कितने हो गए? 6 आपके क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। आपका प्रश्न वाजिद है कि सर यहाँ पास आप 1 1 बढ़ाकर क्यों लिख दिए? आइए प्रूफ करते हैं क्यों बढ़ाकर लिख दीजिए। मेथड है एक, इसको हम क्या बोलते हैं? मेथड जो होता है। इसका रीज़न क्या है देखिए, आइए हमारे कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 6 आई। 12 को आप देखिए 1 डिवाइड करता है, विभाजित करता है जी सर। 2 भी करता है सर। 3 भी करता है 4 जी सर। 5 नहीं, पाप हो जाएगा। 6 करता है, 7 8 9 10 11 12 करता है। इतने न करते हैं, इसको भाग देंगे ठीक है। अगर 12 को हटा देंगे तो ये बोला जाएगा इतना जो होता है पार्ट, इसको बोला जाता है क्या कहते हैं? प्रॉपर नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, यानी उचित गुणनखंडों की संख्या। और जो 12 को कंसीडर कर लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अनुचित गुणनखंड, ठीक है। देखिए अब गिनिए 1 2 3 4 5 6। हाँ सर 6 तो कुल हमारे आ रहे हैं, 6 हमारे कुल क्या आ रहे हैं? गुणनखंड आ रहे हैं। 6 हमने भी निकाला था। रीजन क्या है इसका? अब आइए रीजन एक बढ़ा के लिखने का। रीजन इसका सबसे बड़ा एक ये है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पास 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। देखिए यहाँ पास पेयर कैसे बनते हैं। 1 2 3, 3 पेयर बने, गुणा है बीच में। 1 2 2 6 में आया, इसलिए बढ़ा के लिखते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 होगी उसका मान 1 होता है। किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ये तो था बेसिक, ये आपका क्या था? मेथड था। आपको मेथड अप्लाई करना है, आप बेसिक नहीं करेंगे। ज़्यादा बेसिक के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर क्या होगी? टाइम नहीं मिलेगा आपको, वॉमिट नहीं कर पाएंगे। टाइमिंग के साथ आप वॉमिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको मेथड को ध्यान रखना है। अगर इसको समझ लिए हैं तो मेथड ऑटोमेटिक याद रहती है। अब सर हम ये नंबर पाएँ कहाँ से? देखिए इसमें एक तरीका होता है, जैसे 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा भाई। इसका मान 1, इसका मान भी 1 हमको है जी सर। अब 1 का मान हम 3 से गुणा करेंगे, 3 सर यहाँ पास 3 है, यह तो कंप्लीट हो गया। अब इस 2 की पावर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पास 2, ये भी कंप्लीट हो गया। अब 2 का गुणा हम किस में करेंगे? 3 में करेंगे तो कितना होगा? 6 जी सर, 6 भी कंप्लीट हो गया। 4 का गुणा हम किस में करेंगे? 1 में करेंगे भाई तो 4, ये भी मिल गया जी सर। 4 का हम गुणा 3 में करेंगे तो 12, ये भी मिल गया। इस तरह से होता है, चीज़ें समझ रहे हैं? अब इसी में अब आपसे पूछ देता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकालिए। विषम गुणनखंड की संख्या बताइए। तो विषम गुणनखंडों की जब संख्या निकाली जाती है तो कुछ नहीं है, केवल जो विषम वाली संख्या है ना उसकी पावर 1 है ना, तो विषम वाली संख्या की जो पावर है उसको पावर को 1 बढ़ा के लिख दीजिए। सर 1 है तो हम 2 लिख देते हैं। अब आपसे पूछ ले जो सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या हमारे टोटल तो गुणनखंड कितने हैं? 6 हैं।
अगर दो आदमी हैं, एक अपराधी बोल रहा है कि मैं अपराधी नहीं हूं, तो ऑटोमेटिक दूसरा अपराधी होगा ही होगा। तो देखिए सम गुणनखंडों की संख्या 6 है, 2 तो हमारे क्या हो गए, विषम हो गए। अब जो बचेंगे तो क्या होंगे, 6 में से 2 तो हमारे वो हो गए विषम हो गए, तो 4 तो हमारे सम हो जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है सम, सर हमको डायरेक्ट निकालना है, तो डायरेक्ट निकालने के लिए क्या होता है कि आप जो सम संख्या है ना उसकी पावर को अटैच लिख दीजिए सेम, और जो विषम वाली है ना, विषम की पावर जो है उसको 1 बढ़ा के लिखिए 2, तो 4 यहां से भी आ गया। चीजें क्लियर हो रही हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि हम छोटे नंबर से इसका एक्सपेरिमेंट किए हैं, कर सकते हैं, तो जिससे आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो जिससे आपकी पिक्चर क्लियर है। अब बड़े बड़े नंबरों का हम वो नहीं कर पाएंगे एक्सपेरिमेंट, हमको इन मेथडों को ही अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, आपसे एक प्रश्न ये भी पूछता है सम नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कुल गुणनखंडों का योग बताइए। कुल गुणनखंडों का योग कहीं आप स्थान यहाँ पास है देख लीजिए, कुल गुणनखंडों का योग। चलिए इसके अगले प्रश्न करते हैं। आइए, अब यहाँ तक समझ चुके हैं, आइए अब देखते हैं आगे। नोट्स बनाते रहिएगा, हम कंप्लीट पढ़ाएंगे, समय कितना भी लगे पर कंप्लीट पढ़ाएंगे, ये चीज़ पहले बता देता हूँ। आप निकालिए 48 के पहला आप निकालिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। दूसरा आप निकालिए कुल गुणनखंड, तीसरा आप निकालिए विषम गुणनखंड, संख्या सब पूछ रहा है, संख्या ठीक है। चौथा आप निकालिए सम गुणनखंड, और पांचवा आपको निकालना है, क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग। समझ लीजिएगा, 48 को हम जब तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे 48 को, सर 48 को आप 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, कोई पाप नहीं कर रहे हैं आप। जी सर, कल लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंडों के लिए सर आप बताए हैं कि हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारी पावर क्या है, 4 और 1 5 हो गए। कुल गुणनखंड हमको निकालने हैं, तो कुल गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, सर ये पावर है ना, इनको 1 बढ़ा कर लिख दीजिए। 4 है तो 5, 1 है तो 2, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कुल गुणनखंड आ जाएंगे 10। ठीक है, आइए विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो विषम के लिए सर विषम वाली संख्या को आप लीजिए, उसको 1 बढ़ा कर लिख दीजिए। तो विषम वाली संख्या 3 है, इसकी पावर 1 है, पावर को 1 बढ़ा के लिखेंगे तो क्या होगा 2। सम गुणनखंडों के लिए क्या होता है सर, सम गुणनखंडों के लिए क्या होता है हमारा कि दो तरीके से निकाल सकते हैं कि इसमें से इसको घटा दें तो हमारा सम गुणनखंड आ जाएगा, क्योंकि कुल गुणनखंड कितने हैं हमारे 10 हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 10 हैं, अब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे 2 हैं, तो जो बचेंगे तो हमारे क्या हो गए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, तो हमारा इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, 10 में 2 हटाएंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से हमें नहीं करना है तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं कि सम संख्या की पावर को अटैच लिखिए, यानी पूरा लिखिए, और जो विषम वाली पावर है तो उसको क्या करिए 1 बढ़ा कर लिख दीजिए और गुणा कर दीजिए, तो हमारा आ जाता है कुल गुणनखंड। अब ये पूछा था अभी जो फिलहाल एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, कुल गुणनखंडों का योग। एसएससी का फेवरेट प्रश्न है ये। इसको निकालते कैसे हैं देखिए,
ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। जब सम निकालना हो तो आप इसको करिए क्या, देखिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। तीन की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब इसका योग करिए सभी का, 16, 8, 4 प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर 0 है तो 1 आएगा। यहाँ पास से कितना आ रहा है, 3 पावर 0 1 और 3 मतलब 4 आ रहा है। 16 4 20, 8 28, 2 30, 31, 4 मतलब कि इसका योग जो होगा 4 4 3 12, 124 क्या होगा, कुल गुणनखंडों का योग जो होगा तो हमारा 124 होगा। प्रूफ कराएं तब समझेंगे आप लोग, प्रूफ कराएं। इन तरीक़ों से आपका होता है प्रूफ। हम छोटे नंबर से एक्सपेरिमेंट पिछला 12 वाला करा चुके हैं, तो इसको आप लोग अपने तरीके से प्रूफ कर भी सकते हैं कि 1 काटेगा, 2 काटेगा, फिर कौन काटेगा, 4 काटेगा, 3 भी काटेगा, हाँ 3 भी काटेगा। आप अपने तरीके से प्रूफ करिएगा, क्योंकि मैं छोटे नंबरों से प्रूफ करा चुका हूँ। एक और लगाइए आप लोग, पाँच 500 का चलिए आप लोग निकालिए। ये सब निकालना है आपको, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है और कुल गुणनखंडों का योग भी निकालना है आप लोगों का। दो की पावर 2, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर इसको तोड़ने में दिक्कत होती हो तो ऐसा कर लिया करिए, 500 को ऐसा करिए, 2 से भाग दीजिए 250, फिर से भाग दीजिए, 2 एकम 2, और ये कितना हुआ, इतना हुआ। अब 5 25 5 5 1, 5 की पावर 3, 2 की पावर 2, ठीक। आइए सर, अभाज्य 2 और 3 5 होंगे हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो कुल गुणनखंड इसको 1 बढ़ा के लिखते हैं, 2 3 हुआ, और 3 को 1 बढ़ाएंगे तो 4, मतलब कितने हुए 12, 4 3 12, हमारे 12 क्या हुए, कुल गुणनखंडों की संख्या हुई। विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम के लिए सर विषम वाली संख्या को आप 1 बढ़ा दीजिए। विषम वाली संख्या को जब 1 बढ़ाएंगे तो कितना है, 3 है, पावर जो है पावर 3 है ना, तो पावर को 4 लिख दीजिए, यही आपका क्या हो गया, विषम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है तो क्या कीजिए, 12 में से 4 घटा दीजिए, 8 आ गया आपका। या एक प्रोसेस और बताएं, वो भी इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा आप लोग। अब कुल गुणनखंडों का योग निकालना है तो कुल गुणनखंडों के योग के लिए थोड़ा आप लोग इसको और एक दफ़ा देख लीजिएगा, गौर करिएगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ पास क्या हो रहा है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। तो योग जब निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पास से 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3। देखो आप इसको, 4 1 5, देखो ये 4 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, 5 की पावर 0, यहाँ पास 5 की पावर 5 1 25, और यहाँ पास से 125, 4 2 6 1 7 इंटू 25, 125 150, 150 और क्या कहते हैं 155 156, इनका गुणा कर लेंगे तो आपका योग आ जाएगा। कुल गुणनखंडों का योग होता है।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जो चीज़ें सिखा रहा हूँ इनको सीख लीजिएगा। मैं एक्सपेरिमेंट करके ही बताया हूँ, आप इसको पैसे देकर नहीं सीख पाएंगे। जो आपको फ्री की चीज़ें मिल रही हैं, ये चीज़ों को सीख लीजिए। और एग्ज़ाम में आता है, टीचर आपको केवल इसका रीज़न नहीं बताएंगे कि क्या एक क्यों बढ़ा के लिखा जाता है, रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न हम बता चुके हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट किए हैं, प्रैक्टिकल किए हैं, तो हम उसमें चर्चा कर चुके हैं। और करते हैं कुछ प्रश्न। एक और बड़ा सा नंबर दे देते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस आपकी पर्याप्त रहे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। कल फिर स्टार्ट करेंगे कल हम स्टार्ट करें, लगता है अभी छोटा सा टॉपिक है, उसको भी निपटा दें कल की वीडियो में। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, कल इसकी चर्चा कर लेंगे। परसों से हम स्टार्ट कर देंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो 2020 ये इसका आप लोगों का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को। 2020 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। 2020 के कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है आपको। 2020 के विषम गुणनखंडों की भी संख्या बतानी है। सम गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों का योग बताना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नमस्कार साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार साथियों।